नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्या होता है, ये कब बनता है, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है और हमें किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए इससे कि हमें प्रॉफिट हो। इसके साइकोलॉजी के बारे में हम जानेंगे और हम जानेंगे एक एग्जांपल से कि इसको किस तरह से स्टॉप लॉस अपना और टारगेट रखना चाहिए कि हमें प्रॉफिट ही हो, लॉस ना हो। मॉर्निंग स्टार चार्ट पैटर्न 3 कैंडल से मिलकर बनने वाला एक चार्ट पैटर्न है जो हमें मार्केट बुलिश रिवर्सल के बारे में बताता है। यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, वहां से मार्केट रिवर्स होके बुल ट्रेंड में यानी कि अप ट्रेंड में रिवर्स होने वाला है। मॉर्निंग स्टार चार्ट पैटर्न पहचानने के लिए आपको 4 पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। पहला है कि एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद एक रेड लार्ज कैंडल होना चाहिए, और थर्ड जो पॉइंट है एक गैप डाउन में डोजी या फिर स्पिनिंग बॉटम कैंडल बनना चाहिए, और फोर्थ जो है एक लार्ज ग्रीन कैंडल बनना चाहिए जिसका ओपनिंग प्राइस ये जो स्पिनिंग बॉटम कैंडल है उसके ऊपर होना चाहिए, और क्लोजिंग जो फर्स्ट रेड कैंडल है उसका 2/3 से ज़्यादा होना चाहिए। जो मॉर्निंग स्टार का रेड कैंडल है वो रात को दर्शाता है, और जो डोजी या फिर स्पिनिंग बॉटम कैंडल है वो बतलाता है सूर्योदय से पहले या रात ख़त्म होने के बाद जो आसमान में एक स्टार दिखाई देता है उसके बारे में, और जो ग्रीन कैंडल है वो सूर्योदय के बाद सूर्य जैसे आगे बढ़ता जाता है उसको दर्शाता है। मॉर्निंग स्टार का जो सेकंड कैंडल है जिसको हम डोजी या फिर स्पिनिंग बॉटम बोल सकते हैं, उसका कलर ज़्यादा मायने नहीं रखता है, या तो वो ग्रीन कलर का होना चाहिए या फिर रेड कलर, कोई सा भी कलर का हो सकता है। बस उसमें एक ये पॉइंट नोट करने वाली है कि जो इसका ओपनिंग प्राइस है गैप डाउन होना चाहिए, और इसका क्लोजिंग जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसका जो क्लोजिंग था उससे नीचे ही होना चाहिए। जो शॉर्टर टाइम पीरियड में मॉर्निंग स्टार बनता है एक डाउन ट्रेंड के बाद, उसको अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में देखा जाए, यानी कि अगर आप डे जो चार्ट पैटर्न होता है उसमें मॉर्निंग स्टार देख रहे हो, उसी को अगर चार्ट में आप वीकली देखोगे तो वो मॉर्निंग स्टार कैंडल एक्चुअली एक हैमर चार्ट पैटर्न है। डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर बनता है, और आप जानते हो कि जब भी डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर बनता है तो वहाँ से मार्केट बुलिश रिवर्सल होता है वहाँ से, यानी कि मार्केट वहाँ डाउन ट्रेंड से चेंज होके अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है या फिर बदलता है, और उसी का प्रॉफिट हम लेते हैं ट्रेड लेने में, अपने बाय बनाने में। इसको समझने के लिए जो मॉर्निंग स्टार का फर्स्ट रेड कैंडल है उसका जो हाई प्राइस है, हाईएस्ट प्राइस था, उससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, और जहाँ उसका ओपन प्राइस था उससे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, और जो स्मॉलर जो कैंडल था सेकेंड डे का जो कैंडल था उसका जो लो था उससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, और जो थर्ड कैंडल है बुलिश कैंडल या ग्रीन कैंडल उसका जो क्लोज प्राइस था उससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाई, ओपन, क्लोज और लो मिल गया आपको, और इससे अगर आप कैंडल बनाओगे तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा आपको एक हैमर के जैसा। और ये हैमर कब बन रहा है, ये डाउन ट्रेंड में बन रहा था मॉर्निंग स्टार, तो ये हैमर भी आपको जो डाउन ट्रेंड बन रहा था उसी में बना है। और डाउन ट्रेंड में जब भी एक हैमर बनता है तो वहाँ से आपको बुलिश रिवर्सल के बारे में पता चलता है, और यहाँ से आप बुल हो सकते हो, अप ट्रेंड सोच सकते हो, और अपने ट्रेड अपने जो है लॉन्ग की तरफ बना सकते हो। यानी अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो यहाँ से आप अपना बाय पोजीशन बना सकते हो। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आप यहाँ से कॉल्स खरीद सकते हो, या फिर जो पुट होता है उसको सेल करके चल सकते हो। जब भी आपको मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न दिखता है तो आप अपना एंट्री जो उसका थर्ड कैंडल है ग्रीन कैंडल, उसका जो क्लोज होता है वहाँ पे बना सकते हो, और उसका स्टॉप लॉस आप रख सकते हो जहाँ पे सेकेंड कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट है या लोवेस्ट प्राइस जहाँ पे दिखाई देता है वहाँ पे रख सकते हो, और प्रॉफिट आप जहां आपकी मर्जी जितना में आपको संतुष्टि हो वहां पे बुक कर सकते हो। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मॉर्निंग स्टार होता है चार्ट पैटर्न उसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, और जिसके कारण ये हमें बता पाता है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश रिवर्सल होने वाला है, यानी कि डाउन ट्रेंड चेंज होकर अब अप ट्रेंड में होने वाला है। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, तो इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज एक शेयर है जो अभी 200 रुपये में ट्रेड कर रहा है, और एक अचानक से न्यूज़ आ जाती है कि इससे यहाँ पे प्राइस ऊपर 250 या फिर 240 रुपये होने वाला है। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, अपना बाय पोजीशन करोगे 200 रुपये पे,
और आपका टारगेट कितना था, 250 रुपये था सपोज। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, या फिर बोल सकते हो आपके जो सेल ऑपरेटर्स है, उन्होंने वहाँ पे अपना सेल का पोजीशन बनाया। तो उन्होंने सेल का पोजीशन बनाया बड़े ऑपरेटर्स ने, तो क्या होगा कि प्राइस वहाँ से ऊपर ना जाके नीचे जाएगा, और ये काफ़ी नीचे तक जाके होगा। सपोज ये बंद होगा 160 रुपये या फिर 170 रुपये में। उसके बाद आप वहाँ पे क्या करोगे कि आपको जो शेयर पहले ऊपर अच्छा लग रहा था, भले अभी नीचे मिल रहा है, लेकिन आप वहाँ पे उसको रखना नहीं पसंद करोगे और आप वहाँ से एग्जिट हो जाओगे। नेक्स्ट डे क्या करेगा, जब भी मार्केट ओपन होगा, एक और डाउन जो होगा, डाउन गैप डाउन में ओपन होगा, और वहाँ पे बिल्कुल ही मूवमेंट वहाँ पे उस शेयर में नहीं आएगी। और न्यूज़ में भी आप इधर उधर नेगेटिव न्यूज़ सुनना शुरू कर दोगे तो उस शेयर में वहाँ पे मूवमेंट दिखाई नहीं देगा, तो आपको वहाँ पे बाइंग भी दिखाई नहीं देगी। और नेक्स्ट डे है, उसका जो थर्ड डे है, वहाँ पे क्या होगा, जो ऑपरेटर्स थे, जो सेलर ऑपरेटर्स थे या फिर जो बियरिश ऑपरेटर्स थे, उन्होंने सेल करके रखा था, उसको कभी ना कभी तो बाय करेंगे ही। तो जब वो बाय करना शुरू करेंगे तो वहाँ से आपको अप ट्रेंड दिखाई हुआ देगा, या फिर एक ग्रीन कैंडल या फिर एक बुलिश कैंडल वहाँ से बनता हुआ दिखाई देगा। तो आपको वहाँ पर ही बाय करना है जब ऑपरेटर वहाँ पे बाय करना शुरू करेगा, क्योंकि वो बाय करेगा ही, क्योंकि उसने सेल किया था, उसको प्रॉफिट बनाना ही है। तो आप उसी के साथ बाय करना शुरू करोगे और ऑपरेटर के साथ भी आपको प्रॉफिट होगा वहाँ पे। अब इसको हम एक रियल एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी मॉर्निंग स्टार चार्ट पैटर्न बनता है तो क्या वाकई मार्केट डाउन ट्रेंड से चेंज होकर अप ट्रेंड हो जाता है। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया था कि एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, तो डाउन ट्रेंड यहाँ पर है। उसके बाद एक लार्ज रेड कैंडल होना चाहिए, है। जो थर्ड क्राइटेरिया था, एक डोजी या फिर एक स्पिनिंग बॉटम बनना चाहिए कैंडल, तो यहाँ पर है। और जो फोर्थ क्राइटेरिया था कि एक ग्रीन कैंडल या फिर एक बुलिश कैंडल होना चाहिए, वो है। तो क्या इसके बाद मार्केट यहाँ से अप गया है, अप ट्रेंड, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अप गया है। इसी चार्ट में आप देख सकते हो एक और जगह पे जहाँ पे आपको मॉर्निंग स्टार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, है। एक रेड कैंडल होनी चाहिए, है। उसके बाद जो है एक मॉर्निंग स्टार या फिर छोटी सी कैंडल होनी चाहिए, जो है। और नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, जो है। तो यहाँ से क्या मार्केट एक्चुअली अप ट्रेंड हुआ है, आप देख सकते हो कि हाँ, यहाँ से मार्केट अप गया है, यानी कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड से चेंज होके अप ट्रेंड कन्वर्ट हुआ था एक्चुअली में। जब भी आप मॉर्निंग स्टार चार्ट पैटर्न देखते हो तो आपको एक पॉइंट और नोट करना चाहिए कि जो 3 कैंडल्स होते हैं, अगर डे का चार्ट देख रहे हो आप, जो 3 डेज का चार्ट है उसके साथ वॉल्यूम भी देखना चाहिए। तो 3 डेज का जो वॉल्यूम है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि जो रेड कैंडल के साथ वॉल्यूम था उसका नेक्स्ट डे का जो कैंडल बना है उसका वॉल्यूम प्रीवियस डे से ज़्यादा होना चाहिए। जो थर्ड डे का वॉल्यूम है वो सेकेंड डे से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो आपको ये कंफर्मेशन होगा वो और भी स्ट्रॉन्ग बताएगा आपका, और जो वहाँ से अप ट्रेंड जो होने का संभावना है वो आपको और भी ज़्यादा पुष्टि करता है। अगर आप चार्ट पैटर्न के बारे में और भी जानना चाहते हैं, चार्ट पैटर्न के साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, चार्ट पैटर्न कैसे हमें प्राइस और एक्शन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, और अपने ट्रेड को हम अपने डायरेक्शन में या फिर विनिंग डायरेक्शन में कैसे ले जा सकते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है उस वाले प्लेलिस्ट में जाइए। और जो दूसरे वीडियोज़ है जैसे कि बुलिश एनगल्फिंग या फिर बुलिश हरामी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, पियर्सिंग चार्ट पैटर्न, उन सब के बारे में आप डिटेल में जान सकते हो और अपने जो ट्रेड है विनिंग ट्रेड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इस चैनल में कुछ और भी प्लेलिस्ट है जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ शेयर चुनना है तो आप उन सारे वीडियोस को देखकर खुद से आप शेयर चुनना सीख सकते हो। जैसे कि बहुत सारे रेशियोज होते हैं मार्केट में, उसके बारे में मैंने इसमें बताया है। जैसे कि ईपीएस क्या होता है, ईपीएस कितना होना चाहिए, बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू कितना होना चाहिए, पीईजी रेशियो क्या होता है, पीएसजी रेशियो आइडियल कितना होना चाहिए किसी भी शेयर का। इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ इस प्लेलिस्ट में है जिसको सीख कर आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर्स, प्रॉफिटेबल शेयर्स चुन सकते हो। इसी तरह से इस चैनल में और भी एक प्लेलिस्ट है जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या देखना चाहिए और आप कैसे शेयर पहचान सकते हो इंट्राडे के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप कैसे शेयर्स चुन सकते हो। पुट कॉल रेशियो के बारे में या फिर ओपन
इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव होता है तो क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट जब पॉजिटिव होता है तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। इस तरह के सारे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए उस प्लेलिस्ट में जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो और अपने डे टू डे ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर येस तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड किया है। और इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।